हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स के मॉक या मैथ्स के मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से नवोदय के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला, 125 प्लस 375 को आप ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस का निशान भी लगा हुआ है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर नॉर्मली इसको ऐड कर सकते हैं। ये आपको बनता है तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से इकाई को इकाई, दहाई से दहाई, इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। तो 5 और 5 10, हासिल 1, 7 2 9 और 1 10। यहाँ पर भी हासिल 1 आ जाएगी, 3 4 और 1 5। तो आंसर हो जाएगा 500। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 980 माइनस 425 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें। मतलब चिन्हों को आपको ध्यान से देखते चलना है कि कब हमसे कहाँ पर क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 980 में आपको 425 को माइनस करना है। तो जैसे 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, ये इससे कैरी लेगा, तो इसके पास 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगी तो 5 हो जाएगा। इसके पास बचा होगा 7, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 555 यानी 555 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है तीसरा, 45 इंटू 12, 45 इंटू 12। अगर आपको 12 का पहाड़ा या टेबल आती है तो आप डायरेक्टली इसका इंटू कर पाएंगे, और अगर नहीं आती है तो आपको इसको एक एक करके करना पड़ेगा, है ना। या तो आप सीधे कर ले, 12 पंचे 60 होता है, तो 0 कैरी 6 हो जाएगा, और 12 चौक 48 और 6 आप इसमें ऐड करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 54। ऑप्शन हो जाएगा 540। या फिर आप इसको एक एक करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 864 डिवाइडेड बाय 12। 864 को 12 से आप भाग देंगे, तो भाग करके देख लेंगे। 12 भागे 864। अब आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, 12 की 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सात 84। ठीक है, बचेगा 2, और 12 दूनी 24। आंसर होगा हमारा क्या, 72, 72। इस प्रकार से आप इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे और आंसर लाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पांचवा, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे हम 1 से 9 तक जाते हैं, तो 1 सबसे छोटी संख्या हो गई और 9 सबसे बड़ी हो गई, 1 अंक की, है ना। 1 अंक की, 1 अंक की सबसे छोटी ये हो गई और बड़ी ये हो जाएगी। अब कोई बोले 2 अंक की, तो 2 अंक की में आप क्या करेंगे, शुरू कहाँ से होता है, 10 से शुरू होती है दूसरा 2 अंक, और जाती कहाँ तक है, 99 तक जाती है। तो ये क्या हो गई, छोटी हो गई, और ये हो गई बड़ी। सेम कोई कहते 3 अंक, तो 3 अंक कहाँ से चालू होते हैं, 100 से कहाँ तक जाते हैं, 999 तक जाता है। अब 4 अंक की, तो 1000 कहाँ तक जाएगा, 9999 तक। ये एक पैटर्न होता है जो कि आपको छोटी और बड़ी संख्या को समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। 1 से 9 तक ये 1 अंक की हो गया, ये है छोटी, ये है बड़ी। फिर 2 अंक, 2 अंक 10 से चालू हो गए, 99 तक जाएंगे। फिर 3 अंक 100 से 999 तक जाएंगे। 4 अंक 1000 से 9999 तक जाएंगे। इस प्रकार से आगे आप 5 6 7 सारी बना सकते हैं। सो इस प्रकार आप समझ पाए। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या।
3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। 999 के बाद आने वाली संख्या, 999 के बाद, तो अगर आपको बाद चाहिए, नहीं पता, एक जोड़ेंगे आपको बाद मिल जाएगा, मतलब आ जाएगा 1000, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, संडे तक 7 दिन होते हैं। एक दर्जन आप जब भी केले लेने जाते हैं तो हमेशा वो आपको दर्जन में मिलते हैं, ना कि किलो में मिलते हैं, है ना, किलो में नहीं मिलते। एक दर्जन बराबर होता है 12, कोई भी वस्तु 12 होनी चाहिए, तो एक दर्जन, ऑप्शन नंबर सी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां, आधा किलो, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो आधा किलो मतलब 1/2, 1000 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 500, 2 पंचे 10 और 0 0, तो 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1 मीटर, क्या पूछा जा रहा है आपसे? 1 मीटर पूछा जा रहा है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 8 पेंसिल की कीमत क्या होगी? यहाँ पर देखिए, कम मतलब कम की वस्तु हमें दी गई है, हमें ज्यादा की बतानी है, मतलब 8 पेंसिल चाहिए, तो मूल्य कितना है? 1 का 5, तो 8 पंचे 40, तो 40 रुपए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 50 का आधा कितना होगा? तो कभी भी किसी चीज का आधा करना है तो 2 से भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25, है ना। हमेशा कभी भी किसी वस्तु का आधा या किसी संख्या का आधा करना है तो 2 से उसको भाग दे दो, जो आंसर आएगा वो आपका, जो भी कट के आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे 25 गुणे 4 करना है आपको, अगर डायरेक्ट 25 का टेबल आता है तो आपको पता होगा, और अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता है तो आपको एक एक करके इसको करना पड़ेगा। 25 चौको 100 होता है। यदि नहीं आता है तो आप पहले 25 गुणे 4 लिखेंगे, 4 पंचे 20, कैरी 2, 5 4 दूनी 8 और 2 10, ऐसे करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 144 डिवाइड बाय 12, तो आप क्या करेंगे? 12, 144, 12 1 कम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, पूरा क्रॉस हो गया, बचा 12, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कितनी भुजाएं होती हैं किसमें? त्रिभुज में। यहाँ पर त्रिभुज लिखना चाहिए था। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? यहाँ पर बना हुआ है त्रिभुज, इससे आप समझे तो त्रिभुज में जब उसका नाम ही त्रिभुज है, मतलब त्रि मतलब होता है 3, त्रिभुज मतलब 3 भुजा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, वृत्त में कितने कोने होते हैं? अब जब वृत्त बना है, एक लाइन से हमने बनाया, ऐसे ड्रॉ करते जा रहे हैं, तो क्या आपको इसमें कोई कोना मिल रहा है? ये त्रिभुज है, यहाँ पर मान लो कोना हो सकता है, ये वृत्त वर्ग है या आयत है, ये भी कोने हो सकते हैं इसके, जहां पर 2 लाइन आपस में मिल जाए। यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें 0 कोने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या, मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था संख्याओं को आपको कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये था 2 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी। क्वेश्चन अब आपको क्या पूछ रहा है, अब आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था 2 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, तो छोटी होती है 10 और 99 होती है बड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18, 250 और 250 को ऐड करना है, तो यदि आप मान लीजिए आपको पता है 25 25 50 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 250 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आराम से जोड़िए, ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मुंह जबानी याद हो जाएगा। 50 का आधा कितना, 100 का आधा 50, है ना, 500 का आधा 250, ये सारी चीजें छोटे छोटे
आपके जोड़ घटाने से रिलेटेड है, जो कि आपको आराम से याद हो जाती है प्रैक्टिस से। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19, यदि एक किताब 120 रुपए की है तो 3 किताबों का मूल्य क्या है ना। तो यहां से देखते हैं, क्योंकि एक किताब बराबर 120 रुपए की, इसलिए 3 किताब बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणे 3, है ना। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक किताब का मूल्य 120 है तो 3 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो हमें क्या करना है, सीधे इंटू कर देना है। 0 का 0 और 12 3 36, 360 आंसर हो जाएगा। 360, हाँ बिल्कुल है। आंसर नंबर सी 360 करेक्ट हो जाएगा। अब 2000 ग्राम बराबर कितना होता है, तो चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1 किलोग्राम और जोड़ दें, ये भी 1000 हो जाएगा। तो जब हमने 1000 और 1000 को जोड़ा तो आ गया कितना, 2000 ग्राम। ग्राम आया ना, बराबर 2 किलोग्राम, 2 किलो हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। 75 का भाग देना है 5 से, तो सीधे सीधे भाग दे दे, 5 भागे 75, 5 एकम 5, बचेगा 2 और 5 25, आंसर 15। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 60 इंटू 5 करना है आपको, तो 5 छक्का 30 और 0 300 आ जाएगा। आप 5 का इसमें इंटू करेंगे तो 0 आएगा, 5 का इससे करेंगे तो 30 आ जाएगा। 300 का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, घड़ी में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, है ना। एक दिन, हमारा दिन कब से चालू होता है, रात 12 बजे से अगली रात 12 तक, है ना। ऐसा ही दिन चलता है ना हमारा, क्योंकि आपने यदि कभी देखा होगा, हमारा टाइम जैसे ही 12 रात को बजते हैं डेट चेंज हो जाती है ना। मान लीजिए आज 10 तारीख है, रात को जब आज 12 बजेंगे तो 10 क्या हो जाएगी, 11 में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और ये कब तक चलेगी, अगली रात 12 तक चलेगी, मतलब 11:59 तक चलेगी, ठीक है। और ये भी जब 11 तारीख हुई थी तो 11:59 तक चली थी। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, तो 24 घंटे एक दिन में होते हैं। अब देखिए, 500 पैसे बराबर कितना होता है, तो 500 पैसे बराबर आपका हो जाएगा 5 रुपए। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजाएं बराबर है, अब वर्ग देख लें आप, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो वह कौन सी आकृति है ना। तो ये मैंने बता दिया कि चारों भुजाएं बराबर है तो वह कौन सी आकृति है। यदि एक वर्ग की आकृति, तो सीधे सीधे क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, वर्ग की आकृति दी गई है तो वो वर्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन थे। सो आई होप आपने मैथ्स के इन सारे क्वेश्चंस को बड़े ही एंजॉय के साथ और आगामी एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से आपने पढ़ा होगा। यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, और अपनी प्रिपरेशन को आपको बहुत ही मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसी ही वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।